बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ शादियों में खाया जाने वाला आलू गोश्त का कोरमा। आज हम बगैर गोश्त के आलू का कोरमा बनाएंगे। ऐसा कोरमा कि आप शादियों में बनाया जाने वाला और खाया जाने वाला कोरमा भूल जाएंगे। कमाल का बनता है, मजेदार बनता है, लजीज बनता है। आए शुरू करते हैं आज की मजेदार सी रेसिपी। 100 ग्राम मैंने लिया है ऑयल। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ या पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट दिया। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर से इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जैसे खुशबू आना शुरू होगी तो यहाँ पे जाएगी 200 ग्राम के करीब मेरे पास कद्दूकस किया हुआ प्याज है। प्याज ऐड करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा जो कलर है वो रेड हो जाए। तो यहाँ पे हमें फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और प्यारा सा कलर आ चुका है। ये देखें, लाल सा कलर हो गया है, प्यारा सा कलर आ गया है। तो ऐसा ही हमें कलर चाहिए। जैसे ही प्याज हमारा फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम टमाटर का पेस्ट है जो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लिया था, ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे अब इसकी करेंगे पकाई। उससे पहले यहाँ पे जाएंगे कुछ मिसाले। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जो है लाल मिर्च और 1 टीस्पून जो है वो हल्दी जाएगी। ये मिसाले ऐड करेंगे और इसके साथ हमने इसको मिक्स कर लेना। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद अब हमने इसकी पकाई करनी है। फ्लेम जो है वो हम मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसकी पकाई करेंगे। तो यहाँ पे इसका ढक्कन जो है उससे इसको कवर करेंगे बर्तन को और इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें 7 मिनट हो गए। दरमियान में मैंने तकरीबन इसको 2 से 3 दफा चेक किया है। तो यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो अलग हो चुका है और यहाँ पे देखें मसाला हमारा बन चुका है। यहाँ पे चेक कर लेंगे और मजीद हम इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि अच्छे से मसाला हमारा रेडी हो जाए। तो अगर आपको इसके अंदर कोई टमाटर की गुठली या कोई प्याज की गुठली नजर आए तो आपने इस तरह से इसको मेल्ट कर लेना है। अब हम 3 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1 किलो आलू हैं। आलू मैंने दरमियाने साइज में कट किए हुए हैं। आप अपनी मर्जी से छोटे या बड़े अपने हिसाब से कट करके डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ ताकि पूरी तरह से आलूओं के साथ हमारा मसाला लग जाए। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको पकने देना है। फ्लेम को आपने लो कर लेना है और लो फ्लेम पे आपने मसाले के साथ आलूओं की बुनाई करनी है। तो यहाँ पे ढक्कन से ढक देंगे बर्तन को और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दरमियान में 1 से 2 दफा इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 5 मिनट पकाते हुए हो गए हैं और यहाँ पे देखें ऑयल आपको साइड पे नजर आ रहा होगा। तो जैसे ही इस तरह इस लुक में आ जाएगा तो यहाँ पे चेक कर लेंगे और चेक होने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे फेंटा हुआ दही। आपने फ्लेम को आप यहाँ पे दावा रिमूव पे कर लेना है और यहाँ पे 2 टेबल स्पून आपने दही शामिल करना है। उसको अच्छे से फेंट लेना है। मीठे वाला दही होना चाहिए, खट्टे वाला दही नहीं होना चाहिए। फ्रेश दही इसमें ऐड करना है आपने। फ्लेम आपने लो करके उस टाइम पे इसके अंदर दही को ऐड करना है, वरना आपका दही जो है वो फट जाएगा और आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छे से दही को मिक्स कर लेंगे यहाँ पे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। तो जैसे दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसकी पकाई करनी है। तो यहाँ पे देखें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है मिसाले के साथ दही को और यहाँ पे इसकी अच्छे से पकाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने उस टाइम तक पकाई करनी है जब तक दही का पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे दोबारा से कवर करेंगे और हम इसको 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट बाद यहाँ पे बर्तन से ढक्कन हटा के देखते हैं और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छे से तैयार हो चुका है हमारा मसाला और पूरी तरह से दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो इस लुक में आ जाएगा आपका कोरमा। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपने गर्म करके ऐड करना है, आपने ठंडा पानी इसमें नहीं ऐड करना। नीम गर्म पानी आप इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 2 कप पानी। कप आपने वही चाय वाला कप लेना है, चाय वाले कप से आपने पानी ऐड करना है। 2 कप यहाँ पे पानी जाएगा। पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसकी पकाई करेंगे। अब हमने इतनी पकाई करनी है कि जो हमने पानी ऐड किया है
ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके आलू भी गल जाएंगे और कोरमा भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमें पकाते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और 8 मिनट बाद यहाँ पे लुक देखें, ऑयल साइड पे हो चुका है और कोरमा देखें अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त सा बन गया। अब यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करेंगे थोड़ी सी, और इसके साथ हरा धनिया, और इसके साथ मैं ऐड करूंगा हरी मिर्च। तो मेरे पास 2 से 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई है, ये शामिल करेंगे। दोबारा से 2 मिनट के लिए ढक्कन जो है उससे कवर करके छोड़ देंगे और इसको यहाँ पे छोड़ेंगे और फ्लेम को करेंगे बंद, और 2 मिनट बाद यहाँ पे ढक्कन उतारेंगे और यहाँ पे लुक देखे, कमाल की लुक आई है और कितनी मजेदार सी खुशबू आ रही है। तो डिश आउट करते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखें, डिश आउट करते हैं और यहाँ पे इसकी लुक देखे, फाइनल लुक कमाल का बना है। इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपको वही मजा आएगा जो आप आलू गोश्त खाते हैं। बगैर गोश्त के ये कोरमा इतने मजेदार बनता है कि आप एक की बजाय 3-3 रोटियां खाएंगे और मुझे दुआएं देंगे। तो नई रेसिपी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।